तो मैनेज करने वाला इंसान मैनेज कर लेता है, जो नहीं मैनेज कर सकता वो नहीं कर लेता है। मेरा मेन रीज़न यही है कि अगर तुमसे मैनेज हो रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही किया जा सकता है, फिर तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, लोग रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आते क्योंकि पहली 100 जिम्मेदारियाँ हैं। 100 में से 50 समाज ने थोप दी हैं, 50 परिवार ने थोप दिए हैं, 15 धर्म ने थोप दिए हैं। चलो धर्म हटा देते हैं, उसने नहीं थोपी हैं, जिसमें से हम 25 में फ़ेल हो रहे हैं। तो अगर हम भावनाओं में बह कर के रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो हम कौन सा पास हो जाएंगे। अगर हम अपनी लाइफ में ही फ़ेल हो गए हैं तो फिर हम रिलेशनशिप में आके क्या ही तीर उखाड़ लेंगे। आपको अपनी सच्चाई अगर पता है और अगर उसकी वजह से आप ब्रेकअप कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। भले ही आप सामने वाले की नज़रों में ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, या फिर रेड फ्लैग, रेड फॉरेस्ट, या जो कुछ भी है आप साबित हो रहे हैं, रेड कारपेट भी हो रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। क्योंकि मुझे पता है मैं ज़िंदगी में हारा हुआ इंसान हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ। मैं किस मुँह से जाऊँगा किसी सामने वाले इंसान के सामने। इसलिए नहीं क्योंकि मुझसे होता नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे बस की नहीं है। दोनों ही चीज़ें। सामने वाला इंसान बहुत हाथ पाँव मारे या भगवान कुछ चमत्कार कर दे, इन दैट केस ही मैं रिलेशनशिप में आ सकता हूँ, वरना मेरी बहुत फटती है। तो वो नौबत में आने ही क्यों दूँ, तो बेहतर ही ऐसे सिंगल ही रहा जाए। मेरे साथ ये है, और ज़्यादातर जो लड़के सिंगल रहते हैं उनके साथ यही होता है। बचपन में छोटे थे, एक लड़की पे नज़र पड़ गई, वो ज़रा अमीर बैकग्राउंड की थी, वो ज़्यादा हॉट थी, हैपनिंग सी थी, उसके दोस्त आते थे आपको इंटिमिडेट करके या इनसिक्योर फील करा के चले जाते थे। तो ऐसे आदमी के पास वैसे भी अरेंज मैरिज करने के अलावा कोई टाइम नहीं होता। क्योंकि मुझे बात करना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे ऑपोजिट सेक्स से इंटरेक्ट करना नहीं आता था, सेक्स एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पे इतनी। जब मैं रहा हूँगा 10th क्लास में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था उन चीज़ों का। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं कैसा बॉयफ्रेंड बनूंगा मुझे क्या पता होगा, मुझे थोड़ी पता है। मैं रिलेशनशिप में आप अगर आ भी गया तो वो तो बस हिट एंड ट्रायल होगा। अब उसके बाद भी वो मुझे फ्लॉज के साथ अपने एक्सेप्ट करती है या नहीं, वो देखने वाली बात है। उन फ्लॉज को इग्नोर कर देती है, उन फ्लॉज पे कुछ काम भी करती है नहीं, और सेम चीज़ मुझे उसकी करनी पड़ेगी। अब मैं उसके साथ अगर वो करूँगा तो वो कहेगी तुम टॉक्सिक हो, तुम गंदे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके उन पर काम करती है तो मंगलसूत्र डाल दूंगा, सिंदूर डाल दूंगा, लेकिन अपनी शर्त रख दूंगा कि देखो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आपको रहना रहिए, नहीं रहना मत रहिए। मैं रिस्पेक्टफुली ही सारे पॉइंट्स रखता था कि देखो मेरे साथ ये सीन है, अब आपको मेरे साथ रहना है तो ठीक है। और वो जो मेरी डिमांड्स थी, जो मेरी कंडीशंस थी, वो कुछ ऐसी बेसिक नहीं थी। मेरे को बैक पेन की बहुत इशू है, मेरे को चलने में बहुत जल्दी सांस फूल जाता है, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है ये, तो क्लबिंग और ऐसी जगह मैं जा नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहेंगे फिर डेट ही क्यों कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ मैं, गलती हो गई ना, इसीलिए तो बनाया वीडियो, इसलिए छोड़ दिया, नहीं करता। एक बार किया था, उसके बाद से छोड़ा हुआ है। मेरे साथ ये है कि मैं बाहर जाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मैं घर पे ही रहता हूँ। नाइट आउल हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैमरे के आगे ही बोलता हूँ जो बोलता हूँ। तो ये सब बातें उसको पहले से ही पता थी, तो उसके बाद उसने मुझे एक्सेप्ट करा था। और वो भी शायद थोड़ी बहुत वैसी थी, या शायद उसका ऑपोजिट थी, तो वो भी होता है, बिकॉज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो शायद हो सकता है कि उसको मुझ में कुछ ऐसा लगा, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट थी, तो शायद ये भी हो सकता है। इस वजह से शायद थोड़ा बहुत जितना भी चलना था चल गया, वरना तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाता। उसके जिस लड़की पे मेरा क्रश था स्कूल में, वो तो उसके दोस्त भी आते थे, थोड़ा बहुत मुझे बुली करके मेरे मज़े ले करके चले जाते थे, क्योंकि मैं अकेला था। मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा फट्टू टाइप था, बहुत ज़्यादा ही फट्टू था। तो इस चक्कर में मैं उससे बात ही नहीं कर पाया कभी। अब वो चली गई देश छोड़ करके, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, ज़्यादातर लिव इन ऑफिस कपल्स क्यों करते हैं, क्योंकि कॉलेज में अगर वो है तो हायर स्टडीज़ के लिए लंदन अमेरिका चली गई, तो लिविंग लॉन्ग डिस्टेंस तो चलेगा ही नहीं, चलने की संभावना बहुत कम होती है। और अगर चल भी गया तो वो कनाडा छोड़ के इंडिया आकर के तेरे साथ तेरे घर में क्यों रहेगी, जब उसको वहाँ पे जाना है तो तुमको खुद जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं पहले दिन ही मेरा दोस्त पूछ लेता था, उसने एडवाइस मेरे को दी थी कि अगर तेरे को डेट करना है भी, एक आधी दोस्त है ना, तो उसी से पूछा था मैंने, उसी से ये। हाँ, कृषांक तो चला गया, कृषांक से तो दोस्ती टूट गई अब मेरी। अभी यशवंत और पंकज ही है। मैं बहुत सारे लोग कहेंगे कृषांक की बात की थी ना आपने, वो चला गया, पास्ट में था। तो यशवंत ने ही बोला था कि पहली मुलाकात में पूछ लेना तेरा अब्रॉड जाने का प्लान तो नहीं है। उसने हाँ कर दी तो फिर मैंने बात आगे चलाई नहीं। ये पंकज के साथ भी हुआ था कि वैसे तो जिस बंदी के साथ वो था, लेकिन जब उनको, कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वैसे तो वो ठीक होते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना, तो इतना खतरनाक है, इतना भयानक गुस्सा आता है कि उनको रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। और इतने डरावने, इतने खतरनाक इंसान बन जाता है, आप देख के हाथ जोड़ लो भाई, छोड़ देना, गलती हो गई, मतलब वो रुला देंगे आपको, इतना ज़्यादा बुरा गुस्सा आ जाता है उनको। और वैसे तो वो फिर आपको मनाए, और फिर वही आदमी आके आपको मनाएगा और कहेगा नहीं नहीं बेबी माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें कि इसको छोड़ूं या, मतलब वो गाना
है ना, 2 स्टेट्स फिल्म का, ओफो इसे डांट के भगाऊँ, ओफो या ऐसे सीने से लगाऊँ, सर पे चढ़ाऊँ इसे, या मतलब ऐसा ही कोई गाना है, ओफो इसे डांट के भगाऊँ, ओफो या ऐसे सीने से लगाऊँ। तो ये मैं जब रियल लाइफ में होने लग जाता ना, कन्फ्यूज होता। अभी तो माँ बहन का गंदी गंदी गाली दे रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, अब एकदम ठीक हो गया डांट डपट के। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, नकचढ़े हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसे ऐसे इंसान के साथ रहें या ना रहें ये नहीं समझ में आता, और इसका जवाब कोई देता नहीं है। अल्फा मेल के पास जाओगे तो सीधा कह देगा कि रिलेशनशिप बकवास है, दोस्तों के पास जाओगे तो सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ है, कपल के पास जाओगे तो कहोगे देखो एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो सुने किसकी, ये समझ में नहीं आता है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी नज़र में वो ना समझ है। बस ये वाला जो कहावत है फिट बैठ जाती है कि करूँ क्या इसका मैं, मतलब ये सामने हाथ हो गया या सामने हाथ हो गई रह रही है साथ में, अब क्या करना है इसका बात, भैया जी बता दो, कोई बुकलेट हो तो बता दें। क्योंकि आज तक हम थे ही ऐसे कि जो लोग बता देते वही हम कर लेते थे। अब दिमाग चलना शुरू हुआ है तो अपनी समझ से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब उससे अगर उस सामने वाले इंसान को कुछ नुकसान हो जाए हमारी बात मान कर, तो उसका गुस्सा भी आपको झेलना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें तो वैसे भी होनी है, अगर हमने शादी कर भी ली तो भी। तो क्या करूँ, ब्रेकअप करके सारी ज़िंदगी सिंगल रहने का प्लेज लेना है, या इसके साथ, या फिर इसके बाद भी लड़कियां डेट करनी है और शादी करनी है और बच्चे करने हैं, तो समझ नहीं आ रहा। या इसी से शादी करनी है और इसी से बच्चे करने हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। और अगर इसको छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, इसको मना करना है तो कैसे करना है। इन सब चीज़ों के जवाब वक्त रहते अगर मिल रहे हैं तो समझ जाओ तुम लाइफ की किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। और अगर इनके नहीं मिल रहे हैं तो सिंगल रहो, कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, कोई इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन आपके पेरेंट्स राज़ी नहीं होते, तो फिर दोनों में से कोई एक बहुत लड़ झगड़ के फैमिली से पूरी फैमिली को बड़ी मुश्किल से मनाता है और शादी करवाता है। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी होती है, कई बार रिश्तेदार भी फूट डाल देते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है। अरे लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, लड़का काला, लड़की ये देखो उसकी हाइट नहीं है, इसका मैच नहीं, इतना मोटा है, इतना पतला, कुछ है इसकी शक्ल देखो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस देखो, बैकग्राउंड देखो उसका, कुछ है मैच इनमें, किस बात के लिए कुंडली मिला रहे हो। चौल में जाके रहेगी क्या तू, इतनी गंदी जगह में रह के पागल हो गई है क्या। अरे वो चौल की लड़की है, तुम उससे शादी कर रहे हो, तुम पागल हो। और फिर आदमी शादी कर लेता है। अब दिक्कत क्या है कि शादी के बाद सब कुछ नया, बच्चे हो गए, कई बार तो बच्चे भी हो जाते हैं और फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने लड़ झगड़ के शादी कर ली, मेरे लड़ झगड़ के रिश्ते में प्रवेश आपने कर लिया, अब दिक्कत होना शुरू हो गई। क्योंकि धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का, बीवी से बन नहीं रही और माँ बाप से लड़ झगड़ के शादी करे तो पेरेंट्स से रिलेशनशिप और ख़राब हो गया। या मतलब सेम गोज़ फॉर वाइफ एज वेल कि अपने मायके ससुराल वालों से बन नहीं रही, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, मायके वाले आपको गालियाँ दे रहे हैं कि हमसे रिश्ता ख़त्म कर लिया बेटा, अब तुम भुगतो, अब तुम्हारा घर है वो, अब हम नहीं जानते हैं। और ससुराल वालों से पति से बन नहीं रही तो पति के घर वालों से पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि सास इतनी कॉर्पोरेटिव कई बार नहीं होती है। और उसके बाद मिसोजिनी का तड़का कि बच्चे पालो, नौकरी छोड़ो, बच्चे पैदा करो, ये सब भी हो जाता है। लेकिन शादी वाले केस में तो ये समझ में आ जाता है। लेकिन अगर गलती से भी लिव इन में अगर ये हो गया तो गई तुम। क्योंकि वहाँ तो चलो फैमिली से सपोर्ट करने के लिए शादी होती है, तो समधी समधन आपस में एक दूसरे को, परिवार मिल बांट के कुछ ना कुछ हेल्प एक दूसरे की कर देता है। कल को अगर गलती से तुमने लिव इन कर लिया, पेरेंट्स से लड़ झगड़ करके या बहुत ज़्यादा झूठ बोल करके, और सामने वाला इंसान वैसा नहीं निकला जैसा उसको होना चाहिए था, कि शुरू में तो बड़ा अच्छा बन रहा था, बाद में चीटिंग, मारपीट, गाली गलौज होने लग गई, या उसको चीटिंग की बड़ी गंदी आदत लग गई, तो फिर तुम क्या बोलोगे कि मैंने अपने मम्मी पापा से लड़ झगड़ के इतना ज़्यादा, तुम्हारे इतना झूठ बोल के अपने पेरेंट्स को लिव इन करा और तुम यहाँ चीट करो, तुमको शर्म नहीं आती। एक प्रैंक चैनल था, उसमें उसने प्रैंक करा था, वाइफ ने प्रैंक करा था, हस्बैंड ने प्रैंक करा था अपनी वाइफ पे कि दूसरी लड़की से बात कर रहा है। तो लड़की कहती है मैंने तुमसे, मतलब उसको पता प्रैंक है, सब कुछ नकली है, तो कहती है मैंने इतनी लड़ाई झगड़ा करा, अपने पेरेंट्स को झूठ मनाया, रो करके मिन्नतें मांगी, खाना नहीं खाती थी मैं कि मेरे को शादी करनी, और तुम यहाँ पे दूसरी लड़की से बात करो, तुमको शर्म नहीं आती। अब सोच के देखो, अब वहाँ तो चलो फिर भी बात मान ली गई क्योंकि शादी थी, इवेंचुअली लड़की जवान हो रही थी, बोथ ऑफ देम वर गेटिंग ओल्ड, फाइनेंशियली स्टेटल भी थी, तो इवेंचुअली उसकी शादी होनी थी। अब कह रही है, इतना ज़िद कर रही है, तो उसकी ज़िद मान के शादी करवा दी। कंपैटिबिलिटी भले ही शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से हुई है, लेकिन अगर तुम लिव इन के केस में अगर पुलिस आ जाती है तुमको लेने के लिए, तुम्हारे घर वाले तुमको लेने के लिए आ जाते हैं, और तुम ये सेम चीज़ अपने माँ बाप से लड़ लेते हो और सामने वाला इंसान चीटिंग कर लेना शुरू कर देता है, फिर तुम क्या बोलोगे। क्योंकि माँ बाप से रिश्ता तो तुमने वैसे ही ख़त्म कर दिया। ये जो बगल में लिव इन वाला बैठा है, ये फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, वो पता नहीं। मैंने तो वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि लिव इन खाली अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही करना, ताकि सारी गंदी बातें पता चल जाए। अगर करना है तो यहाँ पे उन लोगों की बात आ रही है जिनको करना है या जो सोच रहे हैं करने का, वो नहीं जो संस्कृतिवादी होकर के। वो सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, चिंता मत करो, कुछ देश का कल्चर नहीं बिगाड़ रहा हूँ, कुछ यहाँ संस्कृति की बातें नहीं हो रही, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन बस यही था
तो वैसा था। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम लिव इन ख़त्म करके घर आओगे तो घर में पता नहीं तुमको घुसने देंगे या नहीं, क्योंकि तुमने नाक कटा दी मोहल्ले में। घुसने दिया भी अगर तो पेरेंट्स से रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़राब, और सामने वाले इंसान पे कुछ इन्वेस्ट वगैरह, जो कुछ भी अपने इमोशनल जज्बात इन्वेस्ट करे थे उनका, वो सब ख़त्म। और अगर तुम पेट से हो गई या अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो फिर पता नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ क्या करेंगे, और कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। बोल देंगे कि दूसरे के साथ रह करके आई है, दूसरे के बच्चे के अबॉर्शन भी करवाया हुआ है इसने, तो क्यों रहेंगे? मतलब दूसरे के साथ रह करके आई है, इसका मतलब यही होता है। दूसरे के साथ रह करके आया का मतलब ये होता है दूसरे की या तो उसने गांड मारी है या मरवाई है। तो ऐसी चुदे में माल का हम क्या करेंगे? अब सुनने में बड़ा भद्दा लगता है, लेकिन उनका वही मतलब है। पहली मुलाकात में इतना फ्रैंक होकर कोई बोल नहीं सकता ना, क्योंकि डर है कि बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारा ही बाप जूते मार देगा, हमारी बेटी को नाना समझ के रखा हुआ है। तो डर के मारे वो कह देते हैं जी दूसरे के साथ रह करके आइए। अब तुम्हारे अंदर इतनी ईमानदारी है नहीं, तुम बताओगे। रिश्ते की बुनियाद ही अगर झूठ है तो शादी में भी कहाँ खुश रह लोगे। इसीलिए लव मैरिज के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। अरेंज मैरिज मत कर लेना। लव अगर हुआ भी तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारी शादी बारात वगैरह वापस चली जाए, या तुमसे तो शादी वाले दिन शादी टूट जाए, या तुमसे लव कोई प्यार ही ना करे। तो तुम्हें फिर उसी लेवल का ओपन माइंडेड बंदा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उस फ्लॉ के साथ वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन तुम्हारे ओपन माइंडेडनेस को उसने हैंडल नहीं कर पाया शादी के बाद, तो फिर क्या किया जाएगा? ठीक है, अपने एक्स की क्वालिटीज़ अपने करंट या प्रेजेंट में ढूंढना बंद कर देना, वो मत करना, बस ये कह रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर लिव इन होकर के तुमने माँ बाप से लड़ झगड़ के लिव इन कर लिया और उसके बाद वो बंदा चला गया या उसने चीटिंग करी, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही उसको, पुलिस वुलिस में दे नहीं सकते। तो फिर ऐसी हालत में तुम्हारा माँ बाप से रिश्ता भी ख़त्म हो गया, वो तो गए ही, और हो सकता है गर्दन पकड़ के तुम्हारी किसी आंटू झाटू से अरेंज मैरिज करा दे। अब वो कौन है क्या है कुछ पता नहीं, बस इतना पता है सरकारी नौकरी करता है और अंकल है कोई। और अगर उम्र का कोई, अगर तुमसे 10-12 साल बड़ा अंकल हुआ कोई और उससे शादी हो गई सरकारी, तो फिर तो बैंड बज गई तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता है नहीं कुछ क्या है उसका। अरेंज मैरिज होगी, 2-4 मुलाकातें होंगी। कई बार, ज़्यादातर इंडियन केसेस में ये होता है, वाइफ ने पहली बार हस्बैंड को मंडप में देखा शादी के। अब क्या ये कंपैटिबल होंगे, बंदा क्या है, उसके अंदर क्या है, कुछ पता है नहीं। अब तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद तुम क्योंकि लड़कियां खुद कहती हैं मैं फ़ेल हो गई हूँ पिताजी, अब प्यार में अब जहाँ बोलेंगे मैं, अब जो बोलेंगे, अब जहाँ बोलेंगे मैं कर, अब जहाँ जो बोलेंगे मैं पापा मैं वो कर दूँगी। लड़की खुद कह देती है बाप को, तो फिर बाप ढूंढ के लाता है। और ऐसा नहीं है कि तुमने आज अगर अप्लाई करा है तो कल ही लड़का मिल जाएगा, 4-5 साल तो ढूंढने में लग जाते हैं। 23 या 24 में तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा जाएगा, 26 में 30 तक मिल जाएगा, और उसके बाद शादी के 4 साल बाद यू हैव टू बिकम अ मदर। तो अगर तुम तैयार हो उसके लिए तो तुम फिर प्रवेश करना लिव इन के बाद शादी में। और इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि कहीं मेरे साथ स्टुपिडिटी, इमोशनल माइंड गेम्स तो नहीं खेले जा रहे। यू नीड टू बी क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड। और ये देख लेना कि इसको मेरे में क्या अच्छा लगता है। अगर उसके पास यही जवाब है ना, यू लुक वेरी हॉट प्रिटी ब्यूटीफुल, यू लाइक वेरी सेक्सी बेबी, तुम बड़े सेक्सी लगते हो, ये हो, भाई मैं बॉयफ्रेंड हूँ, मैं जॉनी सिंस नहीं हूँ जो तेरे को नंगा पिछवाड़ा अपना हिलाता रहूँगा सारी ज़िंदगी, तेरे लिए लंडे हिलाता रहूँगा। हमें और भी काम है ज़िंदगी में, ठीक है? अगर सेक्सी लगता हूँ मैं जाके पॉर्न देख के मैं सेक्स टॉय नहीं बनना चाहता किसी का भी। पसंद है लेकिन और भी कुछ अच्छा लग रहा है, या बस ऐसी हवस चढ़ी हुई दिमाग पे? क्योंकि डेटिंग का, ये डेटिंग है, ये कोई AIEEE का एग्ज़ाम नहीं है कि लोगों को बेसिक नॉलेज होगी। IIT का कॉलेज नहीं है कि बेसिक नॉलेज होगी तभी लोग आएंगे। हैरा गहरा आटू झाटू कोई भी आ सकता है। और अगर पार्टनर हल्का सा भी डोमिनेंट, जेलस या इनसिक्योर या पॉसेसिव प्रोटेक्टिव टाइप हो ना, तो अपने दोस्तों से शायद हो सकता है आपका रिलेशनशिप ख़राब भी हो जाए। टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है, कहाँ जा रही है हर्षाल के साथ, बच जाओ। अच्छा ये तुमको लाइक क्यों कर रहा है, अच्छा ये क्यों कर रहा है, आप समझाते रहो उसको, बेबी ये ऐसा है, बेबी वैसा है, बाबा वैसा है, बाबू वैसा है, आप समझाते रहो बैठ के। अब ये भी चीज़ दिक्कत हो जाती है, तो इससे तैयार रहना, ठीक है? से भी कई बार बचा के रखना पड़ता है, बिकॉज जैसे कि एक कार्तिक आर्यन की फिल्म आई थी ना लुका छुपी टाइप, तो उसमें देखते हैं कि वो दोनों लिव इन कर रहे होते हैं बड़ी मस्त तरीके से। मम्मी पापा को पता चल जाता है, पंकज त्रिपाठी बता देता है, और पेरेंट्स अचानक से सरप्राइज़ विजिट दे देते हैं पूरे घर में, और उनको पता चल जाता है कि ये दोनों शादी कर चुके हैं। शादी नहीं की होती है, मतलब शादी का नाटक करते हैं ताकि लोग उन्हें घर से लात मार के बाहर ना निकालें। तो अगर लिव इन करा है और वहाँ के लोगों को पता चल गया और वहाँ के कल्चर के वो अगेंस्ट है, तो हो सकता है कि वहाँ के लोग आपको मिलके दे माइट किक यू आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। और अगर आप किसी अनजान शहर में या अनजान जगह पर हैं तो अचानक से घर मिलना मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपकी गर्लफ्रेंड भी है, अब आपको लात मार के निकाल दिया वहाँ से, क्या कि लिव इन में सालों ने बताया नहीं, कमीने कुत्ते हरामजादे, अब निकाल दिया लात मार के। अब आप घर ढूंढने कहाँ जाओगे? अगर खुद के घर भी जाना है आपको तो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा नहीं सकते, मम्मी पूछेंगी लड़की कौन है और सामान लेके क्यों आ रही है, अब मम्मी को समझाओ। तो फिर आप अपने घर जाओगे, वो अपनी घर जाएगी, फिर क्या बोलोगे घर जा करके? और अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तो एक दिन में घर थोड़ी मिल जाता है, एक दिन में घर थोड़ी मिल जाता है। आप बीच रास्ते में बाहर दिल्ली की ठंड में, जून जुलाई के महीने में या गर्मी में या ठंड में खड़े हुए हो, अब आप क्या करोगे? और अगर गलती से आप अपने लिव इन में हो
और फैमिली आ गई, मम्मी पापा ने सरप्राइज़ विज़िट दे दिया, या फिर लड़की के माँ बाप आ गए उसके घर उससे मिलने के लिए, तो फिर आप क्या करोगे? ये भी सोचना पड़ता है कि क्या बोलोगे, मम्मा वो मैं और ये पल्लवी है, हमारे बीच कुछ हम साथ रहते हैं, और पता चले अब पल्लवी से शादी करने का ना तुम्हारा कोई, तुम्हारी तरफ से तो क्लियर था कि पल्लवी से शादी नहीं करनी, पिताजी अचानक से पूछ ले, और बेटा फ्यूचर प्लान क्या है? अब पल्लवी से बोल दिया पल्लवी से शादी नहीं करनी, तो तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया ये बोल करके कि, मतलब अगर तुम्हारा ये भी थिंकिंग है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, आई नीड सम टाइम, तो भाई तुम्हारा को तो भाई कह देंगे कि भाई ये तो हवसी दरिंदा है, तुमको नोचना चाहता है, तुमको हाथ वाथ लगाया क्या गलत जगह पे इसने, वो बोल देगी हाँ लगाया। तो फिर ये भी हो सकता है तुम्हारा ब्रेकअप करा दिया जाए, ऑल मैन आर डॉग्स वाली मेंटालिटी के साथ तुम्हारा ब्रेकअप करा के धाड़ धपड़ उसकी शादी करवा दी जाए, और जब तक तुम वापस अपने होम टाउन हो फाइनेंशियली स्टेबल होकर, उसके 2 बच्चे भी हो जाएंगे ऑलरेडी, तो ये वो नहीं चाहिए। और अगर हम इसको भी काट दें, तो फिर अगर तुमने शादी बोल दिया तो तुम अभी किराए के मकान में रह रहे थे, खुद से कुछ तुमको आता नहीं था, अभी तो तुमने मैरिड लाइफ शुरू की थी उसके साथ। ऐसा ना हो कि कल को तुम बच्चे बाप बन जाओ और तुम्हारी वाइफ खुद कहे आई लव बीइंग पेरेंट्स, मतलब बीइंग पेरेंट्स इज़ ग्रेट बट आई रियली यूज टू मिस द टाइम व्हेन वी वर टुगेदर एंड स्पेंड, क्योंकि वो फैमिली प्रेशर में ऐसा ना हो, मतलब समझ रहे हो ना। और बिना बच्चे की भी लाइफ खुशहाल हो सकती है, ऐसे प्रेशर बनाने वाली बात नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है तो हाँ देखो करना तो पड़ेगा ही, जब तक खुद को तोड़ोगे नहीं, जब तक खुद का क्रिटिक अगर आप बन नहीं सकते तो रिलेशनशिप में कदम भी मत रखिए और छोड़ दीजिए अगर आप हैं तो, या तो खुद छोड़ दीजिए, सामने वाले इंसान को से छुड़वा दीजिए, क्योंकि आप सामने वाले इंसान का सत्यानाश ही कर दोगे। मेरी थिंकिंग बहुत मॉडर्न है, मैंने चाइल्डलेस तक की बात करी, मेरे को ऐसे कुछ खानदान आगे बढ़ाना नहीं है, मेरा घर का माहौल देख के लगता है खानदान ख़त्म ही रहे तो ठीक है, मतलब मारते पीटते नहीं मेरे घर वाले, पर ऐसा है कि मम्मी पापा अगर कल को घर में आ गए तो क्या बोलोगे उनको, तब तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, तब कहोगे वो हम ऐसी साथ है जड़, अब तुम बोल दोगे कि ये है ठीक है। और मम्मी पापा ने अगर रात भर रुकने का प्रोग्राम बना भी लिया और तुमने बोल भी दिया कि दोस्त है मेरा पापा, पंकज मेरा दोस्त है या अनुज मेरा दोस्त है, मैं और हमारे बीच में कुछ चल नहीं रहा है, तो कहेंगे बेटा एक बात बता, तू अकेली इतने बड़े घर में रहती है और ये लड़कियों की नाइटी तेरी अलमारी से क्यों निकल रही है, तू लड़कों के कपड़े पहनने लग गई? फ़ोन दिखाओ अपना, फ़ोन दिखाओ, फिर तुम्हारी सारी चैटें दिखेंगी, कैसे कैसे वीडियो तुमने बना रखे फ़ोन की गैलरी में वो दिखेंगे, और जाहिर सी बात है कुछ कपड़े तो तुम्हारे ऑपोजिट सेक्स के कपड़े भी तो होंगे, तो कहेंगे क्या तू नाइटी पहन के घूमता है क्या रात में, या तू लड़कों वाले कपड़े पहन के घूमती है क्या रात में, हैं ये जॉकी के कच्छे पहनने लग गए हो तुम लोग? माँ बाप तो बड़े शक्की होते हैं, 2 मिनट में पकड़ लेंगे क्या हो रहा है ये, फिर क्या बोलोगे, अरे नहीं नहीं वो हमारा मन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बोल दोगे रूममेट रहता है, अच्छा तो ऑपोजिट सेक्स के साथ रूममेट हो रहा है, घर है कि कोठा है, इतना लिबरल माहौल नहीं है घर में। लड़के की प्रेजेंस से जो आदमी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम उसको कह रहे हो कि ऑपोजिट सेक्स की प्रेजेंस से जो लोग अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं, तुम उनको कह रहे हो कि मेरा एक रूममेट है जो ऑपोजिट सेक्स का है, अच्छा, और वो बिल्कुल हाँ एकदम ओके हो जाएंगे इससे, है ना। कि आपने कोई रिश्ता संभाला है और उसकी पूरी कमांड आपके हाथ में दे दी गई है, तो फेयर ऑफ रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने उसके लिए कुक करा बहुत मेहनत से, उसने खाया बोला अच्छा नहीं है बेकार बना है, तो ऐसी हालत में रोना भी निकल जाता है। मैंने लिटरली लड़कियों को रोते हुए देखा लिवन में। जाकिर खान का स्टैंड अप आया था ना, अगर इसके वीडियो के बाद भी तुमको हेल्प चाहिए तो जाकिर खान का स्टैंड अप है क्लास करके, वो देख लेना, उसमें ऐसे ही होता है, हल्का सा डांट देता है और लड़की को रोने लग जाती है, क्योंकि ये पापा की परी है, ये जो पापा के पैम्पर्ड किड्स होते हैं ना, इनका एंगर थोड़ा ख़तरनाक होता है। और यहाँ पे मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हूँ, परा भी, मतलब परी परा दोनों की बात हो रही है, इनके एंगर स्पेसिफिक होते हैं और बात बात पे रूठना मनाना चलता रहता है, इमोशनल एंडलेस साइकिल में आ जाते हैं और इमोशनल बर्नआउट हो जाता है आपका। और जब बर्नआउट हो जाता है तो आप खुद ही कह देते हो भाई तू निकल, फिर अंदर का शख्स लौंडा या शख्स लौंडिया जाग जाती है और फिर कहते हो निकल तू ज़िंदगी से बाहर, ज़रूरत नहीं तेरी, क्योंकि कितना झेलोगे, कब तक वो रोती रहेगी तुम मनाते रहोगे, वो रोती रहेगी तुम मनाते रहोगे। तुमको लगता है कि सामने वाला इंसान कहता है मैं अपने खाली इमोशंस ही तो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं रो रहा हूँ तो क्या तुम्हारे सामने नहीं रहूँगा, किसके सामने रहूँगा? और दूसरा वाला इंसान कहता है कि ये भी तो डिसरिस्पेक्ट है ना, क्योंकि तुम जनरली मुझे बता रहे हो कि तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, बार बार रो के क्या साबित करना चाहते हो? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, इज्जत लूट रहा हूँ तेरी, मार पीट रहा हूँ तेरे को, क्या बार बार रो रो के क्या साबित करना चाहते हो? तुम रो भी रहे हो यहाँ पे तो फ़ायदा क्या? मुझे दिख रहा है तुम गलत कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है और इन सब दखियानूसी बातों का ना कोई एंड है ना कभी होगा। तुम यहाँ इस चीज़ को अवॉइड कर लोगे, सास ससुर भी, सास बहू लड़ती रहती है आपस में और कहती है तुम मम्मी की साइड लेते हो, सास कहती है तुम उसकी साइड लेते रहते हो, अब आदमी बैठा है बीच में, क्या मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ उस पर? यही वजह है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, पिताजी चुप हो जाते हैं वक्त के साथ। अच्छा तूने पता है भैंसड़ का कोई लाइन नहीं, चुप ही रहो, हाँ बोल ले जो बोलना है, बड़ी कमीनी मम्मी है तेरी, कुछ नहीं करती है वो। और बहू कहती है बहू एक नंबर की कमीनी है, तू कुछ करता नहीं, अच्छा ठीक है ओके ओके, वो ठीक है ओके, तुम ओके बोलते रहना ना सारी ज़िंदगी,
हाँ बोल दिया ओके उसके उसके जवाब में भी ओके बोल दिया कि ठीक है जाओ। तो ये ऐसा होने लग जाता है। झगड़े कैसे समाप्त होंगे उसका सिर्फ एक ही इलाज है, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, या फिर अखंड सुख शांति अपने घर में रखो, या अगर वो भी नहीं कर सकते एथीस्ट हो तो अंधा पैसा कमा लो, इतना ज़्यादा कमा लो कि मतलब नंगे ना हो पैसों में। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपया इसको लेकर अगर तुमको लड़ना है तो लड़ सकते हो। और मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए, 15-25 होना चाहिए। उसके ऊपर जब कमाने लग जाओ तब लिव इन का ट्राई करना, उससे पहले बिल्कुल मत ट्राई करना। हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट में तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, और जब तुमको 3-4 महीने हो जाए अलग रहने की, तुमको आदत पड़ जाए, उसके बाद करना, क्योंकि तब तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट पहला महीने तुम्हें तो कड़की में चलता है और मंथ एंड भी कड़की में चलता है। तो उस टाइम पे एक इमोशनल पार्टनर की ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि मंथ एंड है, ज़्यादातर पैसे ख़त्म हो गए, पे चेक टू पे चेक हम रह रहे हैं। तो ऐसी हालत में अगर किसी ने तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प कर दी, क्योंकि घर तुम्हारा नहीं है, अब घर उसका भी है थोड़ा बहुत, तो खाली मेरी चलेगी, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये सब तुम नहीं बोल सकते। तो उसने भी तुम्हारी कुछ फाइनेंशियली हेल्प करी, क्योंकि वो अपना कुछ लेकर के आ जाएगा, कुछ लेकर के आ जाएगी शाम, तो आपका साथ ही कुछ आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर देगा, कुछ आपके लिए बना देगा। मेरे साथ ही होता है कई बार, आपको एक दूसरे की बॉडी को भी जानने को बहुत मिलता है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या बात होती है, अरे मेरे साथ होता है। मेरे को जब बुखार होता है ना, तो पूरे कमरे में टिश्यू पेपर होता है और खाली उसके अलावा मैं कुछ नहीं होता, मतलब नाक इतना इतना मेरे को नाक, मेरी नाक बहती आती पूरी तरीके से, तो मैं उठ नहीं सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो ऐसी हालत में वो देखते हैं आपके अंदर का मदरली इंस्टिंक्ट जागृत हो जाता है, आपको केयर करना आ जाता है। और जब ये सब कोई तीसरा बंदा आपके लिए करता है, वो भी निस्वार्थ भाव से, कि आप बीमार हो, आपकी हेल्प हो रही है, लड़कियाँ पीरियड्स में होती है, क्रैम्प से चिल्लाई जा रही हैं, और घर में मम्मी कहती हैं पिताजी के पास जाओ, पापा पीरियड हो रहा है, चले जाके ये कर ले। मतलब कुछ घर ऐसे होते हैं पिताजी थोड़ा सख्ती से बच्चों को रखते हैं, डांट डपट के मम्मी पापा रखते हैं, और वहाँ पे कोई आदमी आपको गोद में अपनी बिठा के आपका सिर स्ट्रोक करके आपको चॉकलेट्स देता है, आपको रोज़ देता है, आपका हीटिंग पैड लेकर के आता है, आपका फेवरेट खाना बना देता है। बट ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन जैसी भी हो सामने वाले इंसान की, मतलब जो भी अपनी तरफ से आपको खुश करने की कोशिश करता है, तो ये देख के आपका दिल पिघल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल चीज़ है, और वो सिर्फ वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस हो सकता है, वो एहसास हो सकता है। और कई बार लिव इन में एसटीडी भी हो जाती है इस चक्कर में। हाँ, और क्या, इतने साल से ठरक जमा करके रखी है तो एसटीडी तो होगी ना। 22 साल की ठरक निकल रही है एक शरीर पे, आदमी की भी और औरत की भी। ऐसा नहीं कि मर्द कुत्ते होते हैं उनके अंदर ठरक होती है, लड़कियाँ एक्सप्रेस नहीं करती, पर उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। और फिर आपको अजीब भी लगता है थोड़ा। ये मेरा तो केस एकदम अलग ही था, मैं सीधा बोल देता था मेरे को, मतलब मेरे साथ जब होना होता है हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, दारू के नशे में आपने कर लिया कांड, और सुबह वो कहती है बेबी आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट, तो फिर आप सुबह टेंशन में आ जाते हो, अरे आई पिल लेकर के आओ, आई पिल लेकर के आओ। फिर आपको उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए। कई बार वो मना कर देती है और फिर सिंगल मदर हो जाती है। फिर क्योंकि लिव इन में बच्चा पैदा हुआ है तो उसका बाप कौन है, फिर उसका बाप आके आपका बिछौड़ा तोड़ेगा कि ये क्या कर दिया तूने बेटी के साथ। शादी से पहले भी प्रेग्नेंट हुई होती और शादी हो जाती तो अलग अपना समझ में आ जाता, क्योंकि मतलब उसके अंदर का वो रानी लक्ष्मी, सॉरी, उसके अंदर का वो फेमिनिस्ट जिंदा हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि अरे यार ये क्या हो गया। दारू के नशे में भी हो जाता है कई बार, समझ ही नहीं आता है, हाँ मुझे सेक्स हो गया है, नंगा खड़ा हूँ, क्या बात है। ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये भी होता है कि देखो, मेन टॉपिक मेरा सेक्स ही था इस पूरे वीडियो को बनाने का, और लिव इन पे कैसे बन गया मुझे नहीं पता। मेन ये होता है कि सेक्स करने के बाद ज़्यादातर लोग नंगे सो जाते हैं बेड पे ही, तो तुम वो कर सकते हो। पहले केस में वो नहीं हो सकता। तुम दोनों ही सेक्स कर लिया, अपना थक के चद्दर ओढ़ के नंगे सो गए, उधर तुमने मुंह कर लिया, उधर उसने मुंह कर लिया, कडल करके सो गए। अगर ओयो हो जाता तो उठो, कपड़े पहनो, यहाँ वो करने का ज़रूरत ही नहीं, चड्डी पहन के घूमते रहो, जैसे मर्जी घूमते रहो, कोई आपको जज नहीं करने वाला। और जब कोई जज नहीं करता ना, तो आप वैसे भी अपना सब कुछ छोड़ देते हो उसके आगे। गंदी सी गंदी पर्सनल से पर्सनल बातें बताए जा रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की हेल्प किए जा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। ऐसा भी होता है। और जब आपको पैम्परिंग मिलती है, जब एक्ट ऑफ सर्विस होता है आपके लिए, एक्ट ऑफ सर्विस ना भी हो, अगर कोई, बहुत सारे ऐसे भी होता है जो एक्सप्रेस नहीं करते लोग अपना, मतलब कुछ लोग होते हैं पीडीए में अनकम्फर्टेबल होते हैं, मतलब उनको हाथ लगाना, मतलब हाथ वाथ पकड़ लेना, ऐसे चुम्मा चाटी, ये सब अच्छा नहीं लगता उनको, थोड़ा अजीब फील होता है, बिकॉज उस पर कल्चरल शॉक भी आ जाता है। क्योंकि जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम आए हैं, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा, अरे यार वो अंकल है आंटी, अंकल के सामने नहीं मैं चूम सकता, ये वो। मैं अमेरिकन लड़की को डेट करने लगूँ, कहेगी किस करो मेट्रो में, तो मैं कहूँगा भाई बहन तू चली जा, बहन तू चली जा मेरे बस का नहीं है, बहन तू चली जा, मेरे बस का नहीं है। वो कबीर सिंह पिक्चर मैंने भले ही देख रखा है, लेकिन वो होगा नहीं मेरे से। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी कई बार आ जाते हैं, और कई बार हो जाता है, लेकिन एडजस्टमेंट हमेशा अच्छी साइड की ओर होना चाहिए। ये सब दिखा देता है कि लाइफ चाहे कितनी भी हार्ड हो, लाइफ चाहे कितनी भी गंदी हो, लेकिन जो अपनों का साथ है ना, वो आपको हर सिचुएशन से बचा के रख सकता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं गाँव के, बहुत पैसा धेले भर का नहीं है, पहाड़ है, घर के आगे पहाड़ पीछे पहाड़, अब
बीच में फुद्दू सा छोटा सा घर, कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन फैमिली में यूनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो घर भी स्वर्ग से कम नहीं होता, जबकि कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। एक गैस का स्टोव लगा रखा है बस, और वो पतली सी जगह किचन जितनी, जहाँ 12 लोग रहते हैं, पर उस घर में इतना शांति है, इतना सुकून है कि क्या बोला जाए। और बच्चे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि अशिक्षा और गर्भ निरोध के साधनों का अभाव, मतलब पहले के टाइम पे कहाँ इतना कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह हुआ करता था, तो हो जाते थे 12-12 बच्चे। सब वहीं पे ही हैं, अपना मस्त एकदम सुकून है, शांति है, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता क्या करना है लाइफ में, क्या उखाड़ना है, क्या प्लान है, फ्यूचर का क्या प्लान है, आगे क्या सोचा, कोई नहीं पूछा किसी से, शांति से चाय सिगरेट पी रहे हैं। घरों के अंदर चले जाओ, जानते पहचानते कुछ नहीं आपको, पानी की गिलास और गुड़ ला के दे देंगे, बोले ये खा लो, मतलब इतना चिल माहौल है। ये सेम चीज़ आदमी ढूंढता है पर ढूंढ नहीं पाता, इसीलिए खूब होता है। जैसे जैसे आदमी बुढ़ा होता चला जाता है ना, तो घर में करोड़ों की रेनोवेशन करवा देगा अपने, या फिर पहाड़ों पे जाने के लिए बीचेस पे घर ले लेगा अपना। अगर मतलब 3 से 4 BHK का मकान है, उसको बेच के कहीं चला जाएगा। दिखते नहीं हो कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अर्निंग 4 करोड़ रुपीज़ मंथ, या पता नहीं, सॉरी मंथ नहीं, ईयर 20 लाख महीने का कमाता है। अचानक से उसने अपना सारा जॉब वॉब छोड़ के बैंगलोर में काम करता, सीधा पहाड़ों में जाके मूव हो गया, ऐसी न्यूज़ आती है। क्योंकि पता है हम दुनिया को दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमारी जो ग्रोथ है वो हमसे ही रिलेटेड है, हम पे शुरू होती है, हम पे ख़त्म होती है। और अगर हम बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स परिवार भी आगे बढ़ेगा। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि घर बेच दो और अपना मतलब कंगाल कर दो अपने परिवार को अपना पैशन फॉलो करने के लिए। हाँ, क्योंकि अब ज़िंदगी अब हमारे हाथ में है, और प्रेशर भी आने लगता है, घर से बूढ़े हो रहे हैं, उनको शादी का प्रेशर भी आने लगता है जब आप लिव इन में होते हैं। तो लिव इन के मैरिज तक जाने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि घर की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, करो अब क्या, 26 पार हो गए बेटा, मंगनी कब होगी, क्या है क्या है। तो फिर आप कह देते हो अरे यार अब क्या मैं बोलूँ, तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही कह देती है अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बात करती हूँ ना फैमिली से, तो वो फैमिली से बात करने चली जाती है। फिर लड़की अगर पसंद आ गई, सब मामला सेट हो गया, तो शादी हो गया, अब और चाहिए क्या तुमको, जानते हो तो तुम पहले से हो एक दूसरे को। और अगर नहीं भी होता है तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा दोस्त था, वो उस गलत शादी में फंस गया इस चक्कर में, क्योंकि उसके केस में बैकफायर हो गया। वो तो छोड़ना चाहता था लड़की को, लेकिन उसने लड़की को बोल दिया मेरे घर वाले देख रहे हैं, बड़ी टेंशन हो रही है, टॉक्सिक कपल था, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया। उसने कहा मैं बात करती हूँ ना तेरी मम्मी से, हो गई शादी, वो पछता रहा है, क्योंकि वो खुशी नहीं था, वो छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने ऐसे ही बोल दिया, एक आध बार शेयर कर दिया, बातों बातों में बात निकल गई। झगड़े तो रोज़ के थे उसके, फंस गया वो, क्या करे अब समझ नहीं आ रहा उसके। जानने को भी मिलता है एक दूसरे को, और बोरियत तो तुम रोज़ लेवल पे फेस करोगे, क्योंकि एंडलेस साइकिल है ना। अब आप कितना नेटफ्लिक्स देख लोगे, आप कितना शॉपिंग पे चले जाओगे, आप कितना बाहर घूम लोगे, आप कितना दोस्तों को बुला लोगे, कितनी हाउस पार्टीज़ घर में कर लोगे, तुम्हारा खुद का घर तो है नहीं, और इतना आज़ादी है नहीं, घर भी दूसरे का है, तो इंडिपेंडेंस भी एक लेवल तक चाहिए। कितना सेक्स कर लोगे, 1-2 घंटा 8 घंटा, आदमी बोर, अब क्या करे, कुछ करने के है ही नहीं, एक दूसरे का मुंह ताड़ते रहो, इतना ज़्यादा जान लिया। लिव इन रिलेशनशिप में ब्रेकअप का भी रीज़न यही है कि इतना एक दूसरे को जान लिया जितना नहीं जानना चाहिए था, इतना ज़्यादा जान लिया, इतना वक्त बिता दिया कि नहीं बिताना चाहिए था। और ये वजह है कि कुछ रिश्ते टिकते नहीं हैं। कहते इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत थी भी नहीं, तुमको इतना अच्छे इंसान हो नहीं, तुम्हारे साथ तो लाइफ बर्बाद कर दिया मैंने। और कई बार लिव इन रिलेशनशिप चलता है तो चलता ही रहता है, मतलब ऐसा है कि 1-2 महीना चलेगा, 1-2 साल चलेगा। वो एक का मैं वीडियो देख रहा था, 7 साल तक या 10-12 साल से लिव इन में ही कर रहा है वो। 21 साल का था, अभी 34 का हो गया, लिव इन ही चल रहा है उसका। समझ ही नहीं आ रहा है ये तू क्या, लिव इन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शादी ही नहीं करना है, ये भगवान क्या है। 13 साल तक वो समझ ही नहीं आ रहा, और कानूनी तौर पे पति पत्नी भी हो गया, तो समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। 13 साल, वो 13 साल ख़त्म हो, 13 है, 13 साल, ये भगवान। और फिर लड़की भी थोड़ा पॉसेसिव थोड़ा ज़्यादा हो जाती है आपको लेके, प्रोटेक्टिव, ही इज़ माइन, डोंट यू डेयर एनीथिंग थे टू हर, बार बार थोड़ा घुसती रहेगी, सब पता चलता है लड़की को किससे बात करी, क्या बात कर रही है। और सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल एंगल को एक्सप्लोर करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के सामने तो नहीं पूछ सकते ना कौन सा पोजीशन पसंद है, बेडरूम में पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप एक सेफ़ इन्वायरमेंट या अकेले इन्वायरमेंट में होते हैं, वाइफ के साथ हो या गर्लफ्रेंड या लिव इन के साथ, तो आप एक सेक्सुअल एंगल को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन पसंद है, ये पसंद है। मेरे दोस्त ये करते थे, जैसे कि देखो मेन थीम इसका सेक्सी है, तो ये मत बोल देना कि ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, ठीक है। मेरा दोस्त ये करता था, पॉर्न वीडियो चला दिया, वो कहती है यार ये तो बोरिंग है, क्या है। उसमें एक चैनल मिला, पॉर्न में चैनल होता है जैसे यूट्यूब में होता है वैसा होता है, तो उसमें लिखा हुआ था 10, उसमें वो कपल ही मतलब कपल था, और वही बनाता था अपना, मेरा मैरिड कपल ऑफ कोर्स, विदेश से। तो उसमें लिखा हुआ था 10 बेस्ट सेक्स पोजीशंस यू कैन ट्राई विद योर गर्लफ्रेंड। तो उसमें वो वीडियो खोला और वो ट्राई करना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी लोग करते हैं, देख देख के सीखना, अच्छा ये करते हैं वो करते हैं, कुछ सब कुछ होता है, अजीब अजीब चीज़ें होती हैं।
कहती है नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, आज हम ऐसे करेंगे, चॉकलेट डाल के, थोड़ा हनी डाल के, स्ट्रॉबेरीज डाल के। नहीं वैसे कॉन्डम नहीं, कॉन्डम का फ्लेवर तो होता ही है, फ्लेवर डॉटेड सब होता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन करना भी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। मसाज हो जाती है ऑयल वाली, कई बार तो ऐसा होता है कि साथ में शावर लेना, बैक स्क्रब करना, क्योंकि हमेशा नंगे बिस्तर पे लेटना सही नहीं लगता ना, आदमी उससे भी बोर हो जाता है, कहता है कुछ और करो, अब और क्या करें। तो वो फ़ोन देखता है, फिर वो इधर उधर जाता है, फिर देखता है क्या होता है, सब होता है। बहुत सालों को तो फूड पॉर्न भी पसंद है, तो सब चलता रहता है। ऑयल मसाजेस, नेकेड मसाज भी होती है एक दूसरे की, और कई बार अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करते हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ तो सेक्स मतलब पेनिट्रेटिव सेक्स करके छोड़ दिया, उधर नहीं, हैंड जॉब, ब्लो जॉब, पता नहीं क्या, क्लिटोरस पे मसाज करना, ये सब चीज़ों से हेल्प हो जाती है कभी कभार, चलता रहता है सब तो। हाँ, क्योंकि वो सामने से कह देगा, बार बार बोर होता रहता है, कुछ अलग कर, कुछ अलग ट्राई कर। अब अलग क्या करूँ मैं, कहता है देख कर क्या हो, फिर वो अलग देखता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन करने का जो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है, वो हो जाता है। और बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया, कंपेनियनशिप की बात थी ना मर्द औरत की, तो ये सब कहाँ से आ गया बीच में। तो मैंने क्या कहा अपने पहले वीडियो में, यशवंत कृषांक ने मुझे बात बताई थी कि मेन रीज़न एक यही है कि लोग लिव इन करते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर हर एक लिव इन में कोई भी हो जाएगा। पहले तो 1-2 महीना सोशल ऑकवर्डनेस हो जाती है, लड़की भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्या मुझ में कमी है, क्यों नहीं हाथ लगाते। फिर वही कह रही है सामने से, तो फिर इतना तुम्हारे अंदर कोई, तुम कोई ब्रह्मचर्य थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, तुम भी टूट पड़ोगे उस पर। फिर जब एक बार करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि डोपामीन बहुत रिलीज़ होता है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चलता ही रहेगा। बॉडी काउंट नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बॉडी काउंट तो एक ही रहेगा, लेकिन कितनी बार करा है वो तो पता नहीं कितना होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हवस का खेल खेलने से किसको क्या मिलने वाला है, सब अडल्ट बातें क्यों मैं सुन रहा हूँ सिंगल होकर के। सिंगल होकर के ये बातें इसलिए सुन रहे हो क्योंकि ये बातें आज की जनरेशन की हैं। लड़की शादी में क्या कॉमन रहता है, लड़का लड़की ना, तो बस फिर ज़्यादा ज़्यादा तुमको क्या लगता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो यही होता है, इतना ज़्यादा सेक्स हो रहा है कि अचानक से एक दिन प्रेग्नेंट हो गई बीवी, तब संभालो। इतना ज़्यादा सेक्स होगा तो बच्चे तो होके रहेंगे ना। ज़्यादातर जो लोग तुमको ज्ञान देते हैं ये खुद कभी बेडरूम से बाहर निकलते हैं क्या। जो फालतू का ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं कि औलाद पैदा करो, घर गृहस्थी संभालो, इनकी जब खुद नहीं हुई थी, खुद बेडरूम से कभी बाहर नहीं आए थे, दिन भर वही लगे रहते थे, दिन भर। अब बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे बुकड है, करना ही पड़ेगा, करना मतलब करना, क्योंकि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, और खुद का रूम भी था शादी होने के बाद। कई बार तो ऐसा भी होता था कि अलग से अपना रेंट पे रहने लग जाते थे शादी के बाद, मतलब लगे ही रहते थे, छोड़ते ही नहीं थे एक दूसरे को। और फिर एक दिन अचानक से वाई इतना सेक्स करोगे तो प्रेग्नेंट हो गई, 4 साल में 2 बच्चे, अब संभालो बैठ के। 4 साल बाद शादी के एक बच्चा, उसके 1 या 2 साल बाद एक और बच्चा, अब संभालो बैठ करके।